हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक पार्ट हो चुका है इसमें, आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। कह रहा इफ़ √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा डॉट सेक थीटा माइनस साइन थीटा वेयर 0 से लेकर के 90 के बीच में थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, ये सवाल एनटीपीसी स्टेज 2 में आया था 12/6/2022 को। ठीक है, तो वो काफ़ी इजी सवाल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करना। लिखा हुआ है √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 tan 2 थीटा है तो क्या 3 को उस तरफ लेके चला जाऊँगा, और देखो √3 से ये कटेगा तो √3 बार में कटेगा यार। 3 का मतलब क्या हुआ, √3 गुणा √3, यही मतलब हुआ ना। तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा किसके बराबर हुआ, √3, और √3 का मतलब क्या होता है, tan 60 के बराबर होता है ये। इसको कंपेयर करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, यानी थीटा मेरा कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। थीटा मेरा 30 डिग्री हुआ, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा tan थीटा डॉट सेक थीटा माइनस साइन थीटा। वैल्यू डालते हैं। tan थीटा कितना हुआ, tan 30 सेक 30 माइनस साइन 30। देखो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। सेक 30 को कैसे याद करोगे, cos 30 कितना हुआ आपका, √3/2 होगा, तो सेक 30 उसका उल्टा होगा तो 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो 2 को वैसे ही लिखा, √3 गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 3 बच जाएगा, और 1/2, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 को 3 से भाग करोगे 2 को 2 से गुणा 4, ये आ जाएगा 3, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/6। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। काफ़ी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, समझते चलना। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसे बताना, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप उसे बताना। हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप भेजना अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी सवाल है। साइन थीटा बराबर दे रखा है आपका 4/5, और 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, कंडीशन दे रखा है, वैसे मतलब राउंड 1 में कंडीशन वगैरह पे बेस सवाल में इतने गलतियाँ होने के चांस नहीं होते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/5। अब समझना, साइन थीटा मेरा क्या होता है, P/H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है ना। तो यार आपको पता होगा कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट चलता है आपस में, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसका जो बेस होगा वो 3 होगा। लेकिन आप करके देख लेते हैं, जिसको बहुत बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो क्या करे, यहाँ पे ना आराम से करे इसको। आराम से कैसे करें, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। हाँ, अब बताओ, जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो क्या करे, यहाँ पे ऐसे करके निकाल ले, h² बराबर p² प्लस b²। h कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर दे रखा है, p कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर दे रखा है, b कितना निकालना है मेरे को, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, और b² दे रखा है, तो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ, b²। तो b² कितना आ गया मेरा, 9 आ गया, यानी कि b कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। b मेरा 3 आ गया, b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पे। देखो अब tan थीटा क्या होता है मेरा, मन ही मन में सोचो, p/b, एक स्टेप लंबा कर रहा हूँ मैं, माइनस 5 गुणा cos थीटा क्या होता है, b/h बटे 3 sec थीटा क्या होता है, h/b माइनस cot थीटा क्या होता है, b/p। ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 हुआ, 3। tan थीटा क्या होता है मेरे भाई, p/b। p कितना दे रखा है, पहले से मेरा 4 दे रखा है, और b कितना निकला है, 3 माइनस 5। cos थीटा कितना है, b/h होता है, b कितना निकाला हमने, 3 निकालना, और h कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देखते चलो, 3 डॉट सेक थीटा क्या होता है, b/h होता है, h/b होता है, h कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और b कितना हो गया, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी होता है। बी कितना निकाला है हमने, 3 निकाला, और पी कितना है मेरे पास, 4 है। देखो ये सब कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 5 में से 3 गया कितना बचा, 2 बचा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे मूव करें अब। उम्मीद करता हूँ यार मैंने बहुत आराम से बताया, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आएगा, वरना इतना आसान सवाल था, टाइम वाला सवाल नहीं था। आपको ना देखो कुछ ट्रिपलेट्स भी याद करके चलना होगा, कम से कम 10 मेन ट्रिपलेट्स आप याद कर लो। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट ₹1566 विथ 8% प्रॉफिट, यानी 8% फ़ायदे पे। इस तरीके से ये सवाल है। और इसके जस्ट नीचे ये सवाल क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखो। अब देखो ये सवाल दे रखा है, और इसके बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ ₹1566 में बेची जाती है। SSC GD में आया है सवाल है, 4/2/25 को सवाल आया है GD के एग्ज़ाम में। तो आप देखो इस सवाल को मेरे कराने से पहले 1 मिनट पॉज करना बहुत आसान सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसी को सॉल्व करता हूँ मैं। देखो मैं बात करूँ, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक पहला तरीका क्या था कि यार देखो 100% तो कोई चीज़ होता है अपने आप में, 8% का फ़ायदा हुआ। देखो 100% तो कोई चीज़ अपने आप में होता है, ठीक है, 100% कोई चीज़ अपने आप में होता है, उसमें मैंने 8% का फ़ायदा जोड़ा तो कितना हो गया, 108% हो गया। और 108% की तो वैल्यू दे रखी है 1566। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने से हल्का सा आप लोगों के लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो तो ठीक है, अब डायरेक्टली इसको भी ऐसे कर सकते हो आप कि यार यहाँ से मैं 1% निकालता हूँ तो 1566 बटे में 108, ठीक है, और 100% CP होता है, तो क्या कर लेते हैं मैं 1566 बटे 108 और गुणा 100, ऐसे करके निकाल सकते हैं। बट ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है, हम आएंगे बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है, देखो 8% का प्रॉफिट है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। 8% का मतलब कितना हुआ, 8/100, 4 से काटेंगे तो ये 2 हुआ, और ये काटेंगे तो कितना आया, 25 आया। 4 दूनी 4 बचे, ये आया मेरे भाई। नीचे वाला CP होता है, क्लियर, जब तक कुछ बोले ना नॉर्मल कंडीशन तक में CP होता है, और ये मेरा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट हो गया। अब ये बताओ 25 का 8% 2 है, यानी कि 27 की वैल्यू दे रखी है, यानी 27 मेरा CP है, 27 की वैल्यू 1566 है। ध्यान से समझना, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 9 3 बचे, 3 दूनी 3 दूनी। अब 9 से मैं डायरेक्टली इसको काट रहा हूँ, 9 बचे 45 और 9 8 72, कट तो रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 58 आ गई। मुझे CP निकालना जो कि 25 है, 25 ही है ना मेरा CP मेरा 25 है, तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 गुणा 58। अब कहोगे सर ये भी गुणा मेरे भाई बड़ी बात नहीं है, 25 को 58 से गुणा करना है, डायरेक्टली गुणा करो, गुणा वैसे भी मत करो, आप ऐसे करो, 25 को 4 से गुणा करेंगे, मेंटली गुणा करो, 4 से गुणा करो, 4 से भाग करो, तो क्या 100/4 हो गया, और 100/4 को आप 58 से गुणा कर दो तो 5800/4। तो आप मनी मन में कह सकते हो कि सर ये तो 1450 हो गया ना 1450, आप मनी मन में कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना हो गया मेरा, 1450 हो गया, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आप इस सवाल को ऐसे भी कर लेना, ऐसे भी कर लेना, यहाँ से भी ये वही सवाल बन रहा है। देखो यहाँ से बोल रहा हूँ, 4 से काटूंगा 25 आएगा, और 4 से काटूंगा 27 आएगा। अब 27 से करूँगा तो 27 का पहाड़ा पढ़ूंगा 5 बार, और 27 का पहाड़ा पढ़ूंगा 8 बार, कट जाएगा। तो 25 गुणा 28। मैं बताऊँ जनरली मैं इस सवाल को ऐसे ही करता, कर देता मैं डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी ठीक है तो मैं कर देता। अगले सवाल पे आते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊंगा, अपना नोट कर लो अपनी नोटबुक में। मीन प्रोपोर्शन जिसको मध्यानुपाती बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन जिसको शॉर्ट में TP बोलते हैं, और फोर्थ प्रोपोर्शन। भाई ये टॉपिक रट लो आप, इस पे सवाल आ रहा है। मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो 2 नंबर दिए होते हैं उनका रूट किया जाता है AB। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, B² डिवाइडेड बाई A होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, BC डिवाइडेड बाई A होता है ये, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ जिसकी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की नीड होगी मैं देता चलूँगा, क्योंकि वैसे तो मेरी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चन की, जहाँ नीड होगी ना एक्स्ट्रा की मैं, तो ये जो तीनों था ना आप तीनों समझ लेना, ठीक है। थोड़ा आगे मूव करते हैं।
देखो मुझे निकालना क्या, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती 16 और 48 का। मेरे भाई ये ऐसे निकलता है, ए अनुपात बी दे रखा है, ये मेरा लास्ट में मैंने इसको टीपी मान लिया, तो ये ऐसे हो जाएगा टीपी बी स्क्वायर बाई ए। इसका जब कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे ना हम लोग डिटेल में, तब मैं बताऊंगा इसको कि कैसे डिराइव हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 48, बी यही है ना 48 है, और बटे 16 यानी बी स्क्वायर बटे ये, तो इसको लिख लो 48 गुणा 48 और बटे में 16, तो 16 के पहाड़े में 3 बार में गया ये, और 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। देखो ऑप्शन में है ना 144, डन। यहाँ पे भी देखो ये ऑप्शन था, ये मैंने टिक नहीं करा, यहाँ पे टिक कर लेना आप ये, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो ये जो हम कर रहे हैं, अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए एग्जैक्टली तो आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक में दे रखा, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी। मतलब एक तो ब्लैंक वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाली पीडीएफ क्या है, कॉस्ट, सॉरी गाइज थोड़ा, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इन अ शॉपिंग मॉल वॉज इंक्रीज बाई 10%, देन इट वॉज रिड्यूस्ड बाई 10%। यानी एक बार 10% से बढ़ जाती है, एक बार 10% से घट जाती है। तो जब भी ऐसा केस हो ना कि एक बार बढ़ जाए और एक बार घट जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा। ऐसे कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा हानि होगी इंसान को, हमेशा हानि होगी। और जो भी दे रखा होगा ना, जो भी दे रखा होगा, यानी कि लॉस जो होगा मेरा, लॉस उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 होगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। मान के चलो मेरा कोई कॉस्ट 100 रुपीज़ है, मैंने 10% का इंक्रीज़ कर दिया, 10% का इंक्रीज़ कर दिया, कितना हो गया 110 हो गया। फिर मैंने 10% का क्या किया, इसको डिक्रीज़ कर दिया, तो कितना आ गया 99 आ गया। तो देखो 100 से 99 तक क्या हुआ, एक की कमी हुई ना, तो यानी 1% का मेरा लॉस हुआ ना, एक कम हुआ 100 पर, तो मेरा 1% का लॉस हो गया, ठीक है। तो 1% की कमी देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। देखो वृद्धि वाले तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मुझसे क्या पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 87, 1 से लेकर 87 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका एवरेज बताना है आपको। 1 से लेकर 87 तक के जो भी नेचुरल नंबर है, तो आसान सवाल है, आप लोगों से होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों से होना चाहिए। तो देखो क्या है, ऐसे नॉर्मली देखो, एक बात बताता हूँ, जैसे मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसका एवरेज पूछेगा, तो आप इसका एवरेज देखो कितना हो रहा है, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 15 हुआ, 5 से भाग दो कितना हुआ, 3 हुआ, क्लियर है, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, क्या पहले को और आखिरी को जोड़ रहे हैं और 2 से भाग कर रहे हैं, तो क्या एवरेज आ रहा है। इसको जोड़ के देखो, 2 से भाग करके एवरेज आ रहा है, क्या बीच वाला एवरेज आ रहा है। तो क्या हम ये रूल नहीं लगा सकते कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, 1 से लेकर 87 तक नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट नंबर है मेरा, फर्स्ट और लास्ट नंबर है 87, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 88 हो गया। 88 को अब 2 से भाग करो कितना आ गया 44। पेपर में मैं बताता हूँ, जीडी से लेके सीजीएल ग्रुप डी 30 सवाल में से ना आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप 1 गो में कर सकते हो। 4-5 सवाल में थोड़ा मेहनत, और 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत पेपर खराब करने के लिए होते हैं, जिसकी मैथ अच्छी नहीं होती। नॉर्मल मैथ वाला लड़का भी आराम से 26-27 क्वेश्चन ग्रुप डी में कर जाएगा 30 में से। अब इस पे आते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। आरआरबी एनटीपीसी में सवाल आया है 13/1/2021 को, इवनिंग शिफ्ट में आया था सवाल ये। अब आप देखो, 1 मिनट सोचना कैसे हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट उसके सॉल्यूशन पे। अब देखो थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। मान के चलो मैं ये लेता हूँ, ठीक है। चलो अगर सपोज करो इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ब्लैक कलर ही ठीक है यार, सही नहीं लग रहा है। देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, और 2 प्लस रूट 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगी अच्छे से
कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, ये डेरिवेशन है, ये क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और मेरे भाई a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे √3 है, ये a ये है, b ये है। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं, बहुत फास्ट करने वाले सवाल हैं। जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है ना, डायरेक्टली सवाल को कर जाएंगे। देखो नीचे वाले पार्ट से तो मेरा 1 जनरेट हो रहा है भाई, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि फॉर्मेट क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बिल्कुल जल्दबाजी में सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर हो गए, ठीक है, √3 पे। और इसको मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 पे स्क्वायर और प्लस √3 पे स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना है 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो आप ये देखो कितना हो गया, ये नीचे का मतलब तो 1 हो गया, 4 3 7 2 14। ठीक है, आप इसके ऑप्शन लिख लो। इसके ऑप्शन इस तरीके से थे, ईजी थे, मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गया। 10 था, 12 था, 14 था और 18 था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 14। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कि अगला क्वेश्चन आप सोचो एक बार, मैं भी जब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। और वाई क्यूब कितना दे रखा है 0.008 दे रखा है, मुझे y5 की वैल्यू निकालनी है। अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया था ये, अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ है ना, मैं बताता हूँ, ये पेपर हुआ है नवंबर में, ग्रेड 3 वाला ये पेपर नवंबर में हुआ, एग्जैक्टली नवंबर में जो पेपर हुआ उसमें आया ये। हमसे y5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देख लो, अब देखो y5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यार ये वाई क्यूब कितना है मेरे पास 008 दे रखा है। डरने नहीं इस सवाल को, देखो वाई क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं लिख सकते हो 8/1000, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 3 0 आ जाएगा। तो ये वाई कितना आ जाएगा मेरा, आप इसको ऐसे देख लो, क्यूब चढ़ा दो 8/1000, तो ये कितना आ गया 2/10 आ गया। अरे y5 निकाल लो अब, ये 2 पे पावर 5 और 10 पे पावर 5। तो मेरे भाई 2 पे पावर 5 कितना होता है 32 होता है। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली, और इसमें 5 0 पीछे लगा दो, तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 0.0032 डेसिमल लगा दिए मैंने। मैं अपना ऑप्शन चेक कर लेता हूँ यहीं से, ये आंसर है मेरा, जो मैच कर गया वो कर देंगे हम। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स, एक 126, 198 एंड 162। मैं आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ये होमवर्क है नहीं, होमवर्क का कोई क्वेश्चन देना होगा अलग दूंगा, 20 के 20 क्वेश्चन मैं खुद करके बताऊंगा। ठीक है, मैं बहुत बिल्कुल बेसिक से, ऐसे भी बच्चे मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि ऐसा भी बच्चा कर सके जिसकी बिल्कुल प्रिपरेशन ना हो, क्योंकि अगर उसको कुछ बैकग्राउंड हो तो बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ। देखो कह रहा 126, 198 और 162, ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर, यानी मेरे भाई ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, तो इसका मतलब इसका हमसे HCF पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब हमसे HCF पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। सबसे पहले तो बता दो एक चीज़ कि 27 को इस लिस्ट से पहले तो आप आउट करो, 27 का कोई काम नहीं है, ऑप्शन पहले पढ़ा मैंने, 27 का कोई काम नहीं है मेरे भाई। 81 का भी कोई काम नहीं है, 81, 9 और 18 बचते हैं भाई, 9 भी इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, और 18 भी कर रहा है भाई। 18 8 होता है 126, 18 के 11 में डिवाइड करता है, और 18 9 में होता है, 9 भी करता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, सॉल्यूशन मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रही बात सॉल्यूशन की, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो 126 का, 198 का और 162 का, आपको मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भेजे डाउट, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी करना, मैं कमेंट में भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, 10वें सवाल पर आते हैं हम भाई, 1 गो में सारे सवाल होंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 6.1 इंटू 6.1 इंटू 6. देख के फॉर्मेट मेरे भाई क्या पता चल रहा है यहाँ से, सेम नंबर, यानी कि 6.1 पे क्यूब, फिर 6.1 पे स्क्वायर, 6.1 प्लस 1। इसको देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए क्यूब माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, कुछ ऐसा फॉर्मेट नज़र नहीं आ रहा, ऐसा फॉर्मेट।
एक फार्मूला रिकैप कराता हूँ आपको, शायद आपको पता हो, मेरे को लग रहा है। एक फार्मूला देखो, एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या मेरे भाई इसको ही नहीं लिखा हुआ? ए क्यूब माइनस वन पे क्यूब यानी वन, तो ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए क्यूब को नहीं लिख सकता ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। इस पूरे से इसको काट दिया तो क्या बचा मेरे पास? ए माइनस वन बचा। ए कितना है मेरे पास? 6.1 है, और माइनस वन तो कितना? 5.1। देखो हमारे ऑप्शन में 5.1 डी ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा आई होप। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। लेक्चर जितना हो सकता है शेयर कर देना। धीरे 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 क्वालिटी और बढ़ाई जाएगी आप लोगों के लिए, जितना हो सकता है किया जाएगा। ये क्वालिटी जो पीरियड में दी जाती है मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने इसकी ब्लैंक PDF भी प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम पे, और इसकी एनोटेशन वाली भी मैं डाल दूँगा जो मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, देखो एक दुकानदार 50%, 40%, 20% की 3 डिस्काउंट दे रहा है। कितने के बराबर होगी कुल छूट, ये बताना है डायरेक्टली। इंग्लिश में भी ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ, आप बताओ। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कह रहा एक बार 50% की छूट दे रहा बंदा, एक बार 50% की छूट दे रहा है, एक बार 40% की छूट दे रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ना मुझे फेमिलियर हो जाने दो ऑनलाइन के टैब वगैरह के। ठीक है, मैं टैब से क्लास दे रहा हूँ, और ना फिर देखो किस तरीके से 50% है मेरे पास भाई ये, इंटू कॉमा सॉरी 40% है, और ये 20%। मैं एक्चुअल में ऑफलाइन से फेमिलियर हूँ, मैं ऑफलाइन में क्लास से। देखो पहले इन दोनों को करते हैं, या इन दोनों को कर लो, उसके बाद जो आएगा उससे वो कर लो। तो 50 तो 40% का करते हैं, तो 50 प्लस 40 माइनस 50 गुणा 40 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना हुआ? 90 हुआ। 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, 70 प्लस 20 माइनस 70 गुणा 20 बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते तो कितना हो गया? 90 माइनस 14, यानी 76% का क्यूमुलेटिव यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को। 76% का समतुल्य बट्टा मिल रहा है। ठीक है, छूट मिल रहा है। आसान सवाल था, डिफिकल्ट सवाल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। जिन बच्चों की थोड़ी सी भी तैयारी होगी वो सब सारे सवाल कर जाएंगे। ये सवाल तो बहुत आसान है, ये भी सवाल आया हुआ पेपर में, मैंने ज़बरदस्ती नहीं डाला। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी का, मैंने बनाया हुआ कंटेंट, इसीलिए इस तरह के 1-2 क्वेश्चन रखे मैंने। कह रहा स्क्वायर रूट बताना है इसका मुझे, 90,025। देखो भाई एक चीज़ और बताता हूँ, एक तो इसकी ट्रिक वाली मेथड है मेरे भाई, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है बता देता हूँ। देखो पता होगा, पीछे से जोड़े बना लो इसके। ठीक है, पेयर बनाया मैंने, पेयर, और वर्ग से ही भाग देना है। मान के चलो 9 से भाग देता हूँ, नज़दीक है, तो 9 में कितना हो गया? 81 हो गया। कितना बचा? 9 बचा। इसमें 9 जोड़ो, कितना हो गया? 18 हो गया। जोड़े में उतारो इसको, 25। यहाँ पे अब ऐसा क्या रखूँ कि एग्जैक्टली भाग दे देते हैं। यहाँ पे 5 रखूँगा ना, तो 185 बचे 925 ही होता है। ठीक है, ये होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे। 95 को 95 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25, एक बढ़ा दे, जो नंबर सेम होते हैं एक बढ़ा करके लिख देते हैं, 10 से गुणा करके, 90 25। बट ये बेसिक मेथड है, आप इसको कर लो जरूर। आपको नंबर सिस्टम में भी ये वाला मेथड काम आएगा कि किस नंबर हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करें, किस लोएस्ट नंबर से डिवाइड करें, वहाँ पे भी ये बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क भाई एक बात बोलूँगा, अच्छे से कर लेना, अभी हॉट फेवरेट टॉपिक बना हुआ है टाइम एंड वर्क। SSC में भी आ रहा है बहुत, 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इस बार रेलवे में भी आने वाला है। तो पहला सवाल क्या है? ए किसी निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? आप सोचो। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है काफ़ी, थोड़ा सा एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखते हैं इसको, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। ठीक, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, लो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखो सॉरी 30 सेकंड का इंटरवेंशन था। ठीक है, देखो ये बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन। 60% का मतलब क्या हुआ? जल्दी से देखो, 3/5 हुआ। कह रहा बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। ए अनुपात बी लो। ठीक है,
बी क्या बोल रहा है कि 60% मोर एफिशिएंट है, यानी कि ए 5 है तो बी उससे 60% मोर यानी 8 एफिशिएंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए 32 दिन में काम को कर लेता है, 32 दिन में, यानी कि ए 32 दिन में काम कर लेता है और एक दिन में 5 काम करता है, यानी एक तरह से बात करूँ तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 32 गुणा 5 हो गया, ठीक है। और बी एक दिन में 8 काम करता है तो 8 से भाग कर दो, 8 चौके 32 तो 4 5 20 आंसर हो गया। क्या ये डिफिकल्ट सवाल था? इजी क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। एक ज्योमेट्री का सवाल दिया, लाइन एंड एंगल का आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इफ़ द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, ये एल और एम है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। टी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा है, हमें एक्स बताना है। देखो भाई, इसमें और इसमें ना 180 डिग्री का रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा ये सवाल ना जनरली ना छोटी क्लास अगर अब में डिफरेंस होता है, पेरीमीटर निकालने के लिए बोलोगे तो बच्चे क्या कर देंगे, सिंपल सा मान के चलो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ये एक मैंने सेमी सर्कल बनाया यहाँ पे, मान के चलो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया यहाँ पे, इसका पेरीमीटर तो बच्चे कहते हैं पाई आर। नहीं, अब जो है ना यहाँ पे इसमें आपको ये 2r भी जोड़ना होता है। पाई आर सिर्फ इसका है, पाई आर सिर्फ इसका है, ठीक है, पाई आर सिर्फ इसका है। इसमें आपको इसको भी काउंट करना है 2r। पता है कट करने की वजह से ना एक लाइन जनरेट हुई है, कट करने की वजह से ना ये लाइन जनरेट हुई है, तो इसको भी ऐड करना होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। मेरे को क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है 21 दे रखा है, तो मेरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यार, 21/2 हो जाएगी। तो इसको लिख देता हूँ 21/2, 2 गुना आर कितना है 21/2। देखो 7 से 3 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 11 3 33 और प्लस 21 कितना हो गया, 54 आंसर हो गया। देखो दे रखा है ये। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और रह रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, भी कहीं आया हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट, यानी निकटतम मान बताना है, यानी ये अप्रॉक्सीमेट का सवाल है। वैसे जनरली बैंक में आता है अप्रॉक्सीमेशन। देखो 68.27 तो किसके नज़दीक है, 68 के नज़दीक है। 140.1 किसके नज़दीक है, 140 के नज़दीक है। 9.99 10 के नज़दीक है। और 7.77 किसके नज़दीक है, 8 के नज़दीक है। यानी फिगर को राउंड ऑफ किया गया है, फिगर को राउंड ऑफ किया गया है। यहाँ पे देखो आप, अगर अब मैं बात करूँ इसकी तो ये कितना हो जाएगा, 68 माइनस 140 प्लस 80, इसको जोड़ो आप, कितना हो गया, 148 हो गया माइनस 140 कितना बचा, 8। ऑप्शन ए आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अभी तो मैंने इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं लिया है, लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट में जो भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट को जरूर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट को बहुत हॉट फेवरेट है, आजकल आया हुआ है। देखो सिंपल इंटरेस्ट, बोट स्ट्रीम, रेस, ये सब सवाल जरूर आ रहे हैं। कह रहा व्हाट विल प्रिंसिपल अमाउंट भी 496 इज 6 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। कह रहा साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में 496 हो जाएगा। देखो 4% वार्षिक दर, 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, वो कहेगा भैया मुझे 24% का ब्याज मिलेगा। यार 100 उसका प्रिंसिपल था, 100 उसका प्रिंसिपल था ना मेरा, यानी 100 उसका मूलधन था, मूलधन इसका कितना था, 100 था। 24% का ब्याज मिला तो कितना हो गया, 124 होगा। 124 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 496, यानी 4 से गुणा हो रहा है। तो प्रिंसिपल को भी 4 से गुणा कर दो, यानी कि 400 रुपये उसका मूलधन था। ईजी है ना क्वेश्चन, आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करो, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसको लिया हमने, कह रहा x + 1/x = 2, कह रहा वैल्यू बताना है x² + 2 डिवाइड बाई x पे पावर 6। भाई इसका कोई जुगाड़ नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं ना हर बार कि x + 1/x का स्क्वायर करेंगे, नहीं, ये एक पैटर्न है। जब भी x + 1/x = 2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे x = 1 ही पुट करते हैं, x = 1 ही पुट करते हैं। और इसी तरीके से अगर मेरे पास x + 1/x = -2 दे रखा है तो x = -1 पुट करते हैं। कंडीशन एक चीज़ और बता देता हूँ, उसमें क्या है आपका जो इस तरीके का ना
इस तरीके के डाटा को ना आप प्लस माइनस करके कभी बना नहीं सकते हो। एक्स पे पावर 2 के साथ 2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 6 नहीं बना पाओगे। ये वैल्यू पुट करने वाला ही सवाल है। देखो तो यहाँ पे मेरा क्या है ये, तो x बराबर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का 6, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना 3 आंसर हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ना 6-7 टाइप है x + 1/x के, उसी में से वन ऑफ द टाइप है। इसमें वो वाला टाइप भी आपका x + 1/x बराबर √3, x + 1/x बराबर -√3, जिसमें x पे पावर 6 बनता है, तो वो सब टाइप इसके अंदर ही आता है। इस टाइप को देखते हैं अब हम कि 4% ऑफ x 72 है। 4% ऑफ x क्या है मेरा 72 है, तो 4% ऑफ x 4/100 गुणा x बराबर 72। 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो x कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, ये बहुत थकीले मेथड है। आप जनरली सोचोगे ना कि 4% की वैल्यू 72 है, सीधा मन में करो 4% की 72 है, मनी मन में काटो 1 से 18, 1800 आंसर है। ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत आराम से सोच रहे हो तो ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये हो जाएगा डायरेक्टली एक बार में। इसको देखो, कह रहा है लेंथ ऑफ कीवर्ड, भाई वॉल्यूम पूछा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वॉल्यूम क्या है भाई, L × B × H ये होता है, यानी ये ओरिजिनल हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या न्यू निकालना है मेरे को, N। देखो कह रहा है लेंथ ऑफ कीवर्ड इज ट्वाइस, भाई ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, कह रहा हाइट को हाफ कर देते हैं, हाइट को हाफ कर देते हैं, और ब्रेड्थ को 3 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 गया, तो ये कितना हो गया 3LBH। ये किसकी वैल्यू है भाई, V की तो वैल्यू है, तो 3V हो गया। यार उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ जितना हमने किया है, ठीक है 25 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखो, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें यार, लेक्चर को जितना हो सकता है शेयर करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेटर लेक्चर्स बनाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास।